हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन कहा गया है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x+1 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति बताना है। इसके मूलों की प्रकृति को बताना है डी का मान निकाल कर। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है px, द्विघात बहुपद px द्वारा दिया हुआ है 9x² माइनस 6x+1 दिया हुआ है। यहाँ a बराबर दिया हुआ है 9, b बराबर दिया हुआ है -6 और c बराबर दिया हुआ है 1। तो हम लोग डी निकालते हैं। विवेचक कह रहा है डी निकालने के लिए, डी निकालते हैं हम लोग। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये डी का फॉर्मूला होता है विवेचक। डी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। चलिए इसका मान रखते हैं हम लोग। बी का मान दिया हुआ है -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया हुआ है 9 और सी का मान दिया है 1। इसका मान 36 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 9 चौको 36 इसका मान भी आएगा यानी 0। डी बराबर 0, इसलिए विवेचक क्या हो जाएगा? डी का मान अगर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति समान और वास्तविक होती है। इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कह रहा है के किन मानों के द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर है। बोल रहा है मूल बराबर है। क्वेश्चन कहा गया है मूल बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद दिया है k+1 x² -2 इंटू k-1 x+1 यह समीकरण दिया हुआ है। और यहाँ a बराबर k+1 दिया है और b बराबर दिया हुआ है -2 इंटू हमको b दिया हुआ है और c दिया हुआ है 1। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मूल बराबर है। क्वेश्चन में बोला है मूल बराबर है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मूल बराबर है। तो मूल बराबर होता है, हम जानते हैं d बराबर होता है 0। यदि मूल बराबर हो d बराबर 0 और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बराबर होता है 0 का। b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हम यहाँ पर देख रहे हैं -2 इंटू k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू k+1 और c का मान हो जाएगा इंटू 1 इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये 4 हो जाएगा और k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4k+4 नहीं, यहाँ -4k -4 होगा। इसे गुना करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं k², इसका फॉर्मूला होता है -2k +1 -4k -4 इक्वल टू 0। इसमें 4 कॉमन है, 4 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। सब में 4 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 इंटू k² -2k+1 -k-1 इक्वल टू 0। ये 4 गुना में भागे में जाएगा
और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ इधर बढ़ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस के हो जाएगा -3k और 1 1 0 कर जाएगा। ठीक है, जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हम लोग के कॉमन ले सकते हैं, तो जाएगा k -3 बराबर 0। तो यहाँ पर के का मान 2 ठो आएगा, यहाँ पर 2 पद है तो के का मान 0 आ जाएगा और के -3 के माइनस जब 3 करेंगे बराबर 0 करेंगे तो के का मान 3 आएगा, यानी के का मान 0 भी आएगा, के का मान 3 भी आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यदि किसी एपी का तीसरा पद और नवा पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन में दिया गया है तीसरा पद को हम लोग TN से सूचित करते हैं। कैसे? TN। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा पद बराबर 4 दिया हुआ है, ये दिया है तीसरा पद बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा पद और नवा पद, तीसरा पद 4 और नवा पद -8 दिया हुआ है। हाँ, बता क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद T3 बराबर दिया 4 और T3 का फॉर्मूला होता है a + 2d a - 1d यानी 2d = 4। यहाँ से हम लोग a + 2d बराबर 4 यहाँ पर हम लोग निकाल लिए और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवा पद यानी TN दिया हुआ है क्वेश्चन में -8। ठीक है, यानी T9 दिया हुआ है -8, तो T9 का फॉर्मूला होता है a + 8d = -8। इसको मानते समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते समीकरण 2। समीकरण 1 एंड 2 - 1 करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 2 - 1 समीकरण 2 - 1 से इसमें से इसको घटाएंगे तो a में से a + 8d -8 a + 2d = 4। इसका चिन्ह में घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इधर 6d आ जाएगा और इधर आ जाएगा -12, तो d का मान हो जाएगा -2। इस दोनों समीकरण से d का मान आ गया और d का मान समीकरण में 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से 1 + 2d बराबर 4 दिया, यहाँ d का मान रख देंगे बराबर 4 दिया हुआ है, तो जाएगा 1 - 4 = 4 आ गया, तो 1 का मान हो जाएगा 8। क्या जाएगा? 4 + 4 1 का मान आ जाएगा 8। ठीक है, उस समय T3 दिया था 4, इससे a + 2d बराबर 4 एक समीकरण मान लिए। T9 दिया था -8, इसे 1 + dd समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 और 1 से हमने d का मान निकाला -2 और d का मान 1 में रख के हमने a का मान निकाल लिया। a और d का मान निकाल लिया और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा पद शून्य होता है? हम क्या लिखेंगे? माना nवा पद शून्य है, तो Tn बराबर 0। हमको इसी n का मान निकालना कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमको n का मान निकालना। तो मान लिए कि n पद शून्य है Tn का फॉर्मूला होता है 1 + n - 1 × d = 0। a का मान हमने निकाल लिया है, a का मान हमने 8 निकाला है और d का मान हमने -2 निकाला है। इससे हम लोग n - 1 और 8 इधर चलेगा -8 हो जाएगा, इधर n - 1
हो जाएगा -8/-2 बराबर हो जाएगा 4। n-1 का मान 4 आया तो n का मान आ जाएगा 4 + 1 5। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा। हेलो दोस्तों, हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला है गया है माध्य ज्ञात करने के लिए, और माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ बटा एफ। हम लोग उससे ज्ञात करते हैं। सर सारणी बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले सारणी बनाते हैं, एक बनाते हैं चर का और एक बनाते हैं बराबरता का और एक एफ एक्स का बनाते हैं। ठीक है, तो चर का बना लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमारा बराबरता का, बारम्बारता, इसको बोलते हैं एफ, और एक बनाते हैं हम लोग एफ एक्स का। ठीक है, इसमें से उतार लेते हैं चर का पूरा मान 4, 6, 8, 10, 12 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर दिया हुआ है 4, 8, 14, 11, 3। ये मान हमने इस पर देख कर लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया रहता है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। ये आपका चर हो गया एक्स, ये हो गया बराबरता एफ। हम निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स गुना कर देंगे, 4 चौको 16, 48, इसको गुना 48 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 112 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 110 आएगा, इसको गुना करेंगे 36 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा एफ। क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी पूरा का जोड़ना है, इसको जोड़ने में 40 आएगा। और यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको भी पूरा का जोड़ना है, इसको जोड़ने पर 322 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर 322 आएगा। अब हम निकालते हैं माध्य, जो क्वेश्चन में बोला गया है माध्य निकालने के लिए माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान होता है 322 और सिग्मा एफ का मान होता है 40। इसको हम लोग कटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कटाएंगे। तो नीचे से ऊपर से भाग देंगे, इसका मान आएगा 8.05 आंसर। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त है, क्या कह रहा है, एक वृत्त है जिसकी दिया हुआ है त्रिज्या, क्या दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इस बिंदु को मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। त्रिज्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, और एक ऐसे जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर। एक जीवा है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एल, एल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, ओ ए बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ओ एल बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एल का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम लोग कि कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, कॉन स्क्वायर रूट अंडर कॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। निकाल सकते हैं हम लोग उसको, क्या हो जाएगा, इसका भाई 6 दिया हुआ है, 6
6 दिया हुआ है, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 6 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, और रूट 20 का मान आता है 4.47 होता है। रूट 20 का मान कितना होता है 4.47 होता है। ठीक है, तो हम लोग ए एल का मान निकाल सकते हैं, और ए एल का डबल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। हम लोग ए बी बराबर निकाल सकते हैं 2 इंटू ए एल, जो लंबाई ए एल का है वही लंबाई का है एल बी का है, 2 इंटू ए एल, 2 इंटू 4.47, इसे गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 8.494 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 मिनट में इसके द्वारा तय के क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम जानते हैं कि एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री कोण बनता है। तो 20 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 20 मिनट में 6 इंटू 20, 120 डिग्री एंगल बनेगा। यानी थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 120 डिग्री है। और इसके द्वारा कर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120 डिग्री है बटा 360, पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई की लंबाई हो वही क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो 15 गुने 15 इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको कराते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 12 तिया कटेगा 36, 12 तिया 36, 3 से कटेगा ये 5 मरतबे, 5 × 15। ठीक है, इसे गुना करते हैं, आपका हो जाएगा, गुना करने पर जाएगा 22 पर से 110 गुने 15/7। इसे गुना करेंगे तो 0 15 के 5 हाथ में 1 15 का 16/7। भागा देंगे इसमें, तो भागा देने पर आएगा आंसर 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना करा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासे के ऊपर आने वाली अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इसे, तो लिखते हैं माना कुल संभव परिणाम बराबर एस। कुल संभव परिणाम होने एस मानेगा। दो पासों को फेंका जाता है, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6 × 6 यानी 36। ठीक है, फिर हम मानते हैं, माना पासों के अंकों का योग 9 से बड़ी होने की घटना बराबर ई। पासों के अंक मतलब पासा फेंकते हैं तो उस पर 9 से बड़ी संख्या होने की घटना को ई मानते हैं। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ई लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं ई। पासा को फेंकते हैं तो 4 6 हो जाएगा कि नहीं, 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा कि नहीं, 5 6 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा,
छः हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, जो गिनते हैं तो 6, 2 2 4 2 6, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम प्रायिकता निकालते हैं पी ई, तो पी ई बराबर होता है एन ई बटा एन एस। तो एन ई का मान 6 और एन एस का मान 36 बराबर हो जाएगा 1/6 मोटे में 1/6, यानी प्रायिकता कितना आ जाएगा हमारा 1/6 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक दीवार, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दीवार है, दीवार है, ये क्या है कि दीवार है, और ये हो गया तुम्हारा आपका भूमि हो गया, दीवार हो गया, एक भूमि है। दीवार पर एक सीढ़ी है, क्या है, एक सीढ़ी है, दीवार पर क्या है, एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को मान लेते हैं ये AC है, और भूमि के इस बिंदु को मान लेते हैं B, क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, और सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ बोल रहा है यहाँ पर जो कोण बनता है 60 डिग्री, और हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें BC का मान पूछ रहा है, इसका मान दिया है, इसमें BC का मान पूछा है, तो लिखेंगे क्या, माना दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई जहाँ सीढ़ी स्पर्श करती है, जहाँ सीढ़ी स्पर्श करती है, BC। मान लिए कि दीवार की लंबाई जो है यहाँ सी स्पर्श करती है, उसको BC मान लिया, इसको BC मान लिया, हमको BC का मान ही ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि दिया है AC, दिया है AC क्या क्या है दिया, AC का मान दिया है हमको 15 मीटर दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोण ACB, AC भी दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये कोण B 90 डिग्री दिया हुआ है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से इसका हम BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ABC में cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, cos 60 डिग्री मान होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H। B क्या आपका हो जाएगा, BC हो जाएगा B, और H क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। हमको AC का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री मान होता है 1/2, यहाँ पर BC/15 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो फिर हो जाएगा, इसे गुना करेंगे, क्रॉस गुना इसको पढ़ देते हैं सबसे पहले, 2 बराबर हो जाएगा 15/BC, और BC बराबर हो जाएगा 15/2, 15 7.5 मीटर, क्या हो जाएगा 5 मीटर। आई होप और समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना 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 और इतना का कोई हल नहीं है। समीकरण फर्स्ट समीकरण दिया है कि x y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट समीकरण है। इसमें a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा 1, और c बराबर भी हो जाएगा 1। और इसमें दे रहा है समीकरण दूसरा है, ये आपका प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण है,
समीकरण दिया हुआ है k + 1 × x + 2y = 3। तो इसमें a बराबर हो जाएगा k + 1, b बराबर हो जाएगा 2 और a2 b2 c2 बराबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, कह रहा है कोई हल नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। इसलिए a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 और बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। इसका मान रख लेते हैं a1/a2। तो a1 का मान है k और a2 का मान है k + 1। b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2 और बराबर नहीं है c1/c2 को छोड़ देते हैं क्योंकि बराबर नहीं है c1/c2। अब ये दोनों से हम लोग k का मान निकालेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा k + 1। k को इधर लाएंगे 2k - k बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से हो जाएगा k बराबर 1। अतः k बराबर 1 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका मान रखते हैं, क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 4 तो 4 हो जाएगा और tan स्क्वायर का हम लोग मान जानते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। और sin 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 ही होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। आगे हम बनाते हैं, देख रहे हैं हम लोग ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसका ये माइनस है, यह प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा ये वाला। तो 4 × 1 = 4 आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x + 1/x = 3 के मूलों को ज्ञात करने के लिए। इसमें x का मान हमारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है, दिया है x + 1/x = 3। इसको इस समीकरण से पहले हम सॉल्व करते हैं अपने से। इसका हो जाएगा x² + 1/x = 3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो x² हो जाएगा, एलसीएम लेने पर x² हो जाएगा, नहीं x हो जाएगा, एलसीएम में क्या जाएगा x हो जाएगा। तो x में x² हो गया, यहाँ पर 1 का 1 लिख दिए, बाटा x हो गया, x² + 1 x बाटा में जाएगा 1 में चल जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा x² - 3x + 1 बराबर 0। समीकरण निकल के आया द्विघात समीकरण। ये इस समीकरण से द्विघात समीकरण ये निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x का मान ज्ञात करेंगे। हम लोग फॉर्मूला का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a बराबर क्या लिखा हुआ है 1, b बराबर -3 है और c बराबर 1 है। तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ये फार्मूला का द्विघात समीकरण का बाई हो जाएगा 2a। इसका मान रखते हैं माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3 प्लस माइनस √b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर
-4 1 का मान 1 है और सी का मान भी 1 है, बटा जाएगा 2 × 1। तो यहाँ आप सब करते हैं, इसका हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3 का 9 हो जाएगा और ये 4 बट्टा जाएगा 2, 3 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 9 में जाएगा 5 बट्टा 2। इसका 2 आंसर हो जाएगा 3 प्लस √5 बट्टा 2। एक आंसर हो जाएगा 3 माइनस √5 बट्टा 2। क्वेश्चन कर रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम 26 मीटर, 14 मीटर तथा 6.5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही बनाते हैं। लंबाई दिया हुआ है 26 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6.5 मीटर। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय CSA कहता है पार्श्व पृष्ठ CSA फॉर्मूला होता है 2 इंटू घनाभ में 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL। इसका मान रखते हैं 2 इंटू LB, L का मान कितना है 26, B का मान है 14 प्लस होता प्लस B का मान कितना है 14 दिया हुआ है और H का मान दिया 6.5 दिया हुआ है और H का मान कितना दिया हुआ है 6.5 और L का मान दिया हुआ है 26। इसे गुना करते हैं तो देखिए क्या आता है। इसको जब आप गुना कीजिएगा, आप गुना कर लीजिएगा, गुना इसको कीजिएगा तो 256 आएगा और इसको गुना कीजिएगा तो 91 आएगा। जब उसको गुना कीजिएगा तो 169 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर आ जाएगा आपका 6 2 4। इसको जोड़िएगा तो 624 आंसर आएगा। फिर 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1248 आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन कर रहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आयतन क्रमशः इतना और इतना है, तो बेलन की त्रिज्या त्रिज्या पूछ रहा है और ऊंचाई पूछ रहा है। दिया क्या है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 264 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh का मान दिया हुआ है 64 कि नहीं, तो RH का मान दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। इसको मान समीकरण एक मान लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है 326 96 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 2π मतलब पाई स्क्वायर एच 396 मीटर स्क्वायर। समीकरण को 2 मान लेते हैं, समीकरण क्या मानते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से देखिए क्या होता है πr स्क्वायर एच 2πRh इक्वल टू 396 बटा 254। इसमें पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक ठो आर कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर बटा आर बराबर हो जाएगा 396 बटा 264। जो दो भागा में जाकर गुना बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा गुना बन जाएगा। इसको जब हम लोग कटाएंगे ऐसे कहते हैं, इसको हम लोग
इसको 2 से घटाते हैं, 2 कम 2 3 2, 132 तिया कट जाएगा 396। तो आर का मान हमारे क्या निकाला, 3 निकाला। आर का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में रखते हैं, किसी मान रखे तो एच का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से 2 पाई का 22/7 हो जाएगा। आर का मान 3 निकाल लिया है हमने, 3 मीटर। और एच का मान निकालना तो एच रख देने हम 264 हो जाएगा। ठीक है, बाकी से उधर भेज देंगे। एच बराबर हो जाएगा 264 गुने 7 2 गुने 22 गुने हो जाएगा 3। ठीक, कराते हैं इसको। ये कटेगा 22 से 1, 22 एकम 22, इसको 4 देगा, 22 दूना 44, 12 मिनट। 3 से कटेगा ये 4 3 12, 2 से कटेगा ये 2 मरता, यानी 7 दूना 14। एच का मान आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, 14 मीटर। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शंकु का धार की त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना है, शंकु का आयतन क्या है। हमें दिया है शंकु में आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 7√7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आयतन निकालना है। तो आयतन को शुद्ध करते हैं भी से। ठीक है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला तो शंकु का पाई r² h/3। सब इसका मान रखते हैं हम लोग। पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7, और r का मान होता है 7√7 दिया हुआ है। r² 2 बार रखेंगे, या 7√7 का स्क्वायर ही देंगे, और h का मान दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। जो कटने वाला उसको कटा देंगे, 7 से कटेगा 3 मरतबे कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 22। इसका मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। इसको गुना करते हैं, इसको गुना करने पर आएगा आपका, इसको गुना करने पर आएगा 7 5 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना करने पे इतना आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बहुपद इतना का, एक बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बनता है। इसमें शून्य कह रहा है कि एक दूसरे के ऋणात्मक है। बहुपद निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। ये बनाते हैं क्वेश्चन को। माना अल्फा एवं बीटा बहुपद का शून्यक है। मान लिया अल्फा और बीटा जो बहुपद है इसका शून्यक है। प्रश्न से कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। तो लिखते हैं प्रश्न से, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बीटा। ऋणात्मक है माना एक तरफ चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बीटा माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b देखते हैं, इसे -b है -3a, तो माइनस से माइनस b, तो b क्या हो जाएगा -3a, और a क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा a + 2 बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a भागा को भेज देंगे तो गुना में इधर का 0 हो जाएगा। तो और ये जो गुना में है इधर का भागा में आएगा, तो भागा में आके भी 0 हो जाएगा। ए का मान क्या आ गया
जीरो आ गया। तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। बहुपद दिए हुआ प्रश्न में ए का मान हम रख लेंगे इसमें a + 2x² - 3ax। ए का मान रखेंगे 0 + 2 × x² - 3। ए का मान रखेंगे x पे x रख देंगे -2 तो 0 + 2 0 + 2 2 हो जाएगा 2x²। ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा पूरा 0 हो जाएगा या -2 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण इतना तथा इतना का को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। आइए हल करते हैं क्वेश्चन को। पहला समीकरण दिया है √x + √3y = 0। इसको मान समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है √3x - √8y = 0। समीकरण को 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन में हल करने के लिए तो करते हैं समीकरण 1 गुने √3 माइनस समीकरण 2 गुने √2। इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना करते हैं और इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना करते हैं। पूरा में आप लोगों को पढ़ा है, ये गुना करते हैं। समीकरण 1 में √3 से गुना करते हैं, हो जाएगा √6x प्लस हो जाएगा √9y = 0। समीकरण 2 में करते हैं √2 से, तो √6x माइनस है तो माइनस लिखेंगे 8 × 16 y = 0। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाला सारा चेंज करते हैं, तो ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा कि नहीं, और इसका मान आ जाएगा। उसको जोड़ते हैं तो ये √9 का मान 3 हो जाएगा और 4 का मान 16 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जोड़ते हैं √9 + √16 y दोनों तो y कॉमन ले लेंगे बराबर 0, तो 0 ले देंगे कि नहीं। 9 का मान 3 हो जाएगा, 16 का मान 4 हो जाएगा, y = 0 जाएगा 7 y = 0। तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। गुना भागा तो 0 हो जाएगा। y का मान 0 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं उसमें, तो √x + √3 y का मान 0 तो 0 रखेंगे बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा। √2x = 0। x बराबर हो जाएगा, ये गुना तो भागा में आएगा √2, इसका मान भी 0 आ जाएगा। x = 0 हम कह सकते हैं x का मान भी 0 और y का मान क्या आएगा 0। अतः x = 0 y = 0 आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें इतना एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। √2 + 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हल करें तो a + b का होल स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b² में 4 हो जाएगा। 4 × 2 = 6 हो जाएगा 4√2। इसको हल करने पर इतना आ रहा है, ठीक है। कड़ा सिद्ध करने के लिए तो हम लोग तो 10th क्लास में ऐसे इस फॉर्मूला को सिद्ध करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम जो 10th क्लास में पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। माना क्या करेंगे, माना 6 + 4√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या। इसको हम लोग विरोधाभास नियम से बनाते हैं, ठीक है। इसलिए
6+4√2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पर 4√2 इसको यहाँ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं 6 को, Q - 6 4√2 P - 6Q/Q। हम यहाँ देख रहे हैं इसके बटा नीचे जो Q है ये परिमेय संख्या हो गया, और इस यह क्या है हम जानते हैं, यह क्या है एक अपरिमेय संख्या, और यह क्या है एक परिमेय संख्या है। यह आपका हो गया अपरिमेय, क्या हो गया अपरिमेय, और यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया परिमेय, ये क्या आपका परिमेय हो गया। तो परिमेय बराबर नहीं होता अपरिमेय, नहीं यह संभव नहीं है, परिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत, अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। इसलिए 6+4√2 या एक इसका मान है √2 + 2 का होल स्क्वायर का मान एक अपरिमेय संख्या है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बहुपद इतना का एक बहुपद का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बनता है। इसमें शून्य कह रहा है कि एक दूसरे के ऋणात्मक है, बहुपद निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। माना अल्फा एवं बीटा बहुपद का शून्यक है। मान लिया अल्फा और बीटा की जो बहुपद है इसका शून्यक है। प्रश्न से कह रहा है कि एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, तो लिखते हैं प्रश्न से अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बीटा, ऋणात्मक है माना एक तरफ चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बीटा है माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस बी देखते हैं, इसे माइनस बी है -3a, तो माइनस से माइनस बी, तो बी क्या हो जाएगा -3a, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा ये +2 बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a ये भागा को भेज देंगे तो गुना में इधर का 0 हो जाएगा। तो और ये जो गुना में है इधर का भागा में आएगा, तो भागा में आके भी 0 हो जाएगा। ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। बहुपद दिए हुआ प्रश्न में ए का मान हम रख लेंगे इसमें a+2 x² -3ax, ए का मान रखेंगे 0+2 × x² -3, ए का मान रखेंगे x तो x रख देंगे -2 तो 0+2 0, 0+2 2 हो जाएगा 2x², ये 0 हो जाएगा, 0 से पूरा 0 हो जाएगा, या -2 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। प्रश्न में वो कह रहा है 2 अंक
अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है। इस संख्या में 9 जोड़ देते तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं। इन कथनों का समीकरण लिखें। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। हम मानते हैं इकाई अंक बराबर मान लेते हैं। दो अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई मानेंगे। इकाई अंक मान लेते हैं s, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y मान लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों अंकों का जोड़, दोनों अंकों क्या बोल रहा है, दोनों अंकों का जोड़ 9 है, यानी x प्लस 9 यानी x प्लस y का जो मान है 9 दिया हुआ है, या प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दे तो दो अंकों की संख्या पर बनाते हैं। दो अंकों की संख्या क्या होता है, 10 गुने दहाई अंक y है प्लस इकाई अंक। दो अंक संख्या ऐसे नहीं बनता है, व्यापक रूप होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। कह रहा है इस संख्या में यदि संख्या में 9 जोड़ तो संख्याओं का अंक पड़ जाते हैं। जो दो अंक संख्या है इसमें अगर हम लोग जो संख्या इसमें हम 9 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 9 जोड़ते हैं, संख्या का जो अंक है वो पलट जाएगा, यानी संख्या का जो अंक हो जाएगा वो 10x प्लस, यानी जो अंक है इकाई x और दहाई y है तो दहाई हो जाएगा x और इकाई हो जाएगा y। समीकरण बोला था लिखने के लिए, समीकरण हमने लिख दिया। यह समीकरण मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करें और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन कह रहा है संबंध की जांच करने के लिए कह रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए। बहुपद इसे छूट गया है, लिख दे रहा है px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 3। हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए पढ़ते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग px को 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकालते हैं। 0 x बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3, इसमें अल्फा का मान हो जाएगा प्लस √3 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस √3। यह हमने शून्य ज्ञात कर लिया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि संबंध की जांच करने के लिए बोल रहा है, संबंध की सतत जांच करने के लिए बोल रहा है। तो जांच हम लोग करते हैं। प्लस में लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच, हेडिंग ऊपर जांच में जरूरी है। जांच हम लोग करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या है, अल्फा का मान √3 है और बीटा का मान माइनस √3 है। जब करते हैं √3 माइनस √3 0 जो है हम देख सकते हैं, 0 जो है ये 0 यहाँ पर x का गुणांक क्या है 0 है। 0 से क्या आपका है माइनस b है, माइनस क्या है b है। अब आगे नीचे x ऊपर आता है और एक क्या है आपका a कहा है, एक का मान कितना a दिया हुआ था a है। ठीक है, एक और जांच है गुना होता है तो अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है -c/a। हल करते हैं तो √2 तो √3 कितना है √3, b का मान दिया -√3, इसे गुना करेंगे हो जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस √3 से √3 तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 को लिख सकते हैं -3/1। -3 क्या है आपका c है, क्या है आपका c है, -3 c है और 1 क्या आपका a है। तो क्या हो गया जांच हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हम इसको हल करके -b/a के बराबर कर दिया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, से हल करके c/a कर लिया। ये क्या होगा जांच हो गया, जांच हुआ, जांच हो गया।
है तो क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना में इतना से भाग दे। आइए हम बनाते हैं। +2 यहाँ जगह नहीं तो हम लोग भाग वाले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बनाने का तरीका है कि पहले से पहले वाले में भाग देंगे। क्या करेंगे? पहले वाले पद से पहले वाले पद में भाग देंगे। तो x स्क्वायर से जब x के पावर 4 में भाग देंगे, x स्क्वायर से जब x में 4 देते x के पावर 2 आंसर आएगा। x के पावर 2 से पूरा में गुना करेंगे। गुना करते हैं चाहे x के पावर 4 हो जाएगा। जब इसमें गुना करेंगे तो -3 x के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा कि नहीं, और 2 है तो +2 x के स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसका चिन्ह चेंज कर नीचे वाला करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा नहीं। x के पावर 4 खत्म हो जाएगा और ये 3 है +3 -2 है तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो 1 मैं दिखाता है x के पावर 3 हो जाएगा और ये 2 है, तो 2 है -2 x है, इसमें नहीं है, इसको उसी तरह लिख देंगे तो -2 x स्क्वायर नहीं। और इसमें जो बच गया उसको लिख देंगे। ये यहाँ से पूरा बच गया -x + 2 पूरा का बच गया। फिर क्या करेंगे? इससे पहले पहले भाग देंगे। तो x का भाग नहीं, x के पावर 3 में तो आंसर आएगा x। आंसर आएगा आपका x। कितना आंसर आएगा? x। x लिखते हैं यहाँ पर और इसे गुना करेंगे। x के पावर 3 हो जाएगा, फिर इसे गुना करेंगे तब -3 x स्क्वायर हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो +2 x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? नीचे वाला चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा कि नहीं। ये फर्स्ट वाला कट जाएगा कि नहीं। ये +3 है, ये -2 है तो 1 हो जाएगा यानी x स्क्वायर। यहाँ पर -2x है, यहाँ -x तो माइनस प्लस -3x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और जो 2 बच गया 2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि पहले वाले पद से पहले पद में भागा तो भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा तो +1 यहाँ पर लिख देंगे कि नहीं। अब एक समय गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -3x + 2 बस क्या जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चिन्ह करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। शेषफल आपका आ जाएगा 0। क्या जाएगा? शेषफल 0। अतः हम लोग कह सकते हैं कि भागफल बराबर हो जाएगा x के पावर 2 + x + 1 और शेषफल आपका हो जाएगा 0। आंसर हो गया आपका, ये बन गया क्वेश्चन। है तो क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का प्रथम चतुर्पदों का योग इतना है, इसका प्रथम पद 10 है तो विषम पद क्या कीजिए। क्वेश्चन में A1 दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और A14 दिया है 1050। तो A20 का मान कर ज्ञात करने के लिए तो एसन का फॉर्मूला जानते हैं n/2a + n-1d कि नहीं। तो S14 तो n का क्या रखेंगे? 14 रखेंगे। इस समय मान रख देंगे, इनका 14 मान रख देंगे। 2a का a है तो यहाँ पे a रखे हैं, यहाँ पे n का मान रख दिया, ठीक है। तो S14 का फॉर्मूला ये हो गया। इसका मान रख देंगे, इसका मान साथ आ जाएगा। 2a है, a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 10 प्लस 14 में से a जाएगा 13d हो गया, तो 13d हो गया कि नहीं। और ये 7 गुना तो ये भागा में आ जाएगा, भागा में कर दिए हैं, इसको कटाने से आया है आपका 150। ये 20d + 13d, या 20 प्लस में माइनस में आ जाएगा तो माइनस में कर दिए हैं, तो माइनस का 130 आया है, 13d में 130 आया है तो d का मान आ जाएगा 13 भागा तो गुना तो भागा में हो जाएगा। तब भागा की यहाँ 10 आंसर आया है आपका, डी का मान 10 आया है। हमको याद करना है क्या? A20 का मान याद करना है। तो ए का फॉर्मूला होता है, इसका हो जाएगा a + n-1d यानी a + 19d इसका फॉर्मूला इसका हो जाएगा A20 का मान कि नहीं। तो ए का मान हम रख लेंगे, ए का मान कितना है? 10 है, 10 यहाँ पर दिया हुआ है और 19 लिखेंगे और डी का मान कितना निकाले हम लोग? 10 निकाले हैं, निकालेंगे 10 यहाँ पर डी का मान
निकाले हैं, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 190, क्या जाएगा 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यानी A20 का मान कितना आंसर आएगा 200 आंसर। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है सार्व अंतर डी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद यानी A20 का मान दिया हुआ है 149। इसका मतलब ए निकाल लेंगे, क्या करेंगे ए निकालेंगे, तो A20 का मान हो जाएगा ए प्लस 21D। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 21D होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 में ए जाएगा 21 हो जाएगा 49, यहाँ पे ए हो जाएगा 21, डी का मान दिया 7 दिया 7, यहाँ पर गुना कर देंगे 149, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा तो 7 7 14 और 149 14, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी ए का मान आ जाएगा पर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए का मान 2। डी का मान 7 दिया हुआ क्वेश्चन में, ए का मान हमने 2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी के 22 पदों का योग, क्या कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो हम निकालते हैं 22 पदों का योग। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमको एस 22 कर रहा है 22 पदों का, तो एन का जगह क्या रखेंगे 22 रखेंगे, यानी एस 22 बराबर हो जाएगा 22/2, 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 2 निकाले हमने, प्लस 22 माइनस 1 और डी का मान कितना निकाले हमने, डी का मान प्लस दिया 7 दिया हुआ है, 7 यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, तो 22/2 से 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21 में से 22 में से ए जाएगा तो 21 हो जाएगा, अगुण है 7, 21 में कितना हो जाएगा 7, 11 4 हो जाएगा और इसको गुना करते हैं 7 में 7 7 दूना 14, इसको जोड़ेंगे तो 147 प्लस 4 आपको हो जाएगा 3 151, कितना हो जाएगा 151, गुना करेंगे तो 11 में 11 के एक हाथ में 1, 11 बचे 55 के 5 हाथ में 1 6, 56 6 हाथ में 5, 11 11 5 11 5 16, 16 से 21 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन कर रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब रूट 3/2 ए होगा। ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ पर चीज बना लेते हैं कि एबीसी की त्रिभुज क्या है, एबीसी एक, यह है ए, यह है बी और यह सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये हमने ले लिया। इसमें क्या करेंगे, लंब डालेंगे ए डी बी सी पर, ए डी लंब बी सी पर डाला, लंब डाला तो लंब डालेंगे तो ये बीसी को 2 भागों में बांटेगा, क्या क्या करेगा बीसी को 2 भागों में बांटेगा। तो हम लोग बी डी निकाल क्या करते हैं, बी डी निकालते हैं, बी डी बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज लेते हैं, बी डी बराबर हो जाएगा a/2, बी से सी की दूरी है a, तो बी से डी के बीच की दूरी हो जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2, a/2 हो जाएगा कि नहीं। हम लोग त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में
देखते हैं कि कोण डी क्या आपका है। कोण डी आपका 90 डिग्री है। कोण डी 90 डिग्री है कि नहीं। इस हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखते हैं बाकी पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, सान हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये दोनों लंब आधार हो जाएगा कि नहीं। तो पाइथागोरस में होता है ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक नहीं। ए बी का मान दिया हुआ है ए, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी का मान दिया हुआ है, ए डी का मान क्या दिया हुआ है, ए डी का मान हमको निकालना है, शीर्षलंब निकालना है। और बी डी का मान दिया हुआ है आपका a/2, a/2 हो जाएगा स्क्वायर। इसको निकालना, इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4 कि नहीं। इधर हो जाएगा ए डी हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा कि नहीं। तो 4 आएगा, 4 गुना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, ए जाएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ 4 ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए डी कि नहीं। ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका माना जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, डी ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर हो जाएगा स्क्वायर, इधर रूट हो जाएगा, इधर तो रूट लग जाएगा, तो रूट अंदर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बट्टा 4 कि नहीं, 4 हो जाएगा। तो √3 तो √3 रह जाएगा, और 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, यानी ए डी का मान √3/2 निकल गया। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था हमको, शीर्षलंब सिद्ध हो गया। यहाँ पर देंगे प्रूव्ड।